अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो दरखास्तें पहुंच गई हैं। मुद्दई भी चला गया है और मुल्ज़िम भी चला गया है। मुद्दई इस तरह गया है, मुद्दई सरकार पाकिस्तान गई है कि उन्होंने कहा है कि हमने एक बहुत बड़ी साजिश का आना बाना ताना पकड़ा है और वो साजिश जो थी वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क उसके असासों के ऊपर अपनी अपनी पार्टी के अपने स्पॉन्सर्स का कब्ज़ा करवाने के लिए और बड़े सस्ते दामों, जिस तरह देखिए ना, गवादर रुकवाने का सिर्फ 50 लाख रुपए की डोनेशन ली जनाब इमरान खान साहब ने। बड़े सस्ते दामों ये सारा सौदा बेचने के लिए जो साजिश रचाई जा रही थी और जिसके अंदर बनी गाला से उस वक्त के वज़ीर आज़म हाउस शामिल थे, उसके ताने बाने मुबैना तौर पर शहबाज गिल ने बेनकाब कर दिए हैं और इसके ऊपर हमें इसका अबलाग का पूरा निज़ाम बेनकाब करना था। लेकिन आपके एक सिविल जज ने पुराने अहकामात के तहत इसको जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया। हालांकि इसका फिज़िकल रिमांड चाहिए था, इसका मोबाइल भी चाहिए, इसका लैपटॉप भी चाहिए और अभी इसको राहदारी पे कराची भी लेके जाना है। तो मैंने कल दोस्तों के साथ बैठ के ये कहा था कि अगर पीर वाले दिन इसकी राहदारी ज़मानत ना हुई तो इसका मतलब ये है कि पीडीएम बन गई है चुगर और इन्होंने इमरान खान का गंद अपने सर पे उठा लिया है और प्रोजेक्ट इमरान खान अपनी जगह के ऊपर कायम है और ये सारा कुछ जो है ये पीडीएम को, पीएमएलएन को ख़ास तौर पे गंदा करने के लिए ट्रैप करके मैदान में लाया गया था। अगर तो ये बेल हो जाती है, क्योंकि वही जजों को चलाने वाले हैं ना जिन्होंने 9 और 10 की दरमियानी रात फ़ोन किया था कि पहुंच जाओ, तो फिर पहुंच गए थे। ठीक है, तो अगर वो इनको नहीं रोक रहे तो इसका मतलब ये है कि वो पीडीएम को गंदा कर रहे हैं। तो अब जनाब एक केस तो ये पहुंचा है, हुकूमत लेके पहुंची है कि जी अभी हमें इससे बहुत ज़्यादा कुछ ज़मानत लेना था, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इसका बेल एक्सटेंड नहीं किया और अगर इसने बेल एक्सटेंड नहीं किया इसका, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके खिलाफ अपील में गए तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने भी हमारी दरख्वास्त को ही नाकाबिले समाअत करार दे दिया। बिल्कुल उस तरह कि जिस तरह समझते हैं ना, ऐसे कौन बोलता है, जिस तरह वो करते हैं। ऐसे हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब वो हमाद यूसुफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टे की जाती है। इन्वेस्टिगेशन स्टे नहीं की जाती बल्कि खारिज की जाती, खारिज कर देती है, स्टे कर देती है। दुनिया के किसी कानून के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन स्टे नहीं कर सकते। नया सीआरपीसी लिख रहे हैं माशाल्लाह, ये ग्रेड 21 और 22 के जिस सरकारी मुलाजम 15-15 लाख रुपया खा के नया आइन लिख रहे हैं, नया सीआरपीसी लिख रहे हैं। ठीक है, फौजदारी कानून। तो खैर मतलब कि जो कि उनकी ना औकात है, ना बसात है, ना उनकी ताकत है, ना उनकी कैपेसिटी है वैसे बाय द वे। तो खैर हमारी अदलिया के अंदर कई जज मशहूर रहे हैं जिन्होंने जजमेंट्स लिखने के लिए बंदे रखे होते थे और अब भी बेशतर के होते हैं। तो होते हैं ना कई लोग जो होते हैं वो दूसरों की जगह पे जब बैठ के पेपर देते हैं तो वो भी कमा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन जिनकी जगह पे वो पेपर कमा देते हैं वो टॉप करके तो बड़े बड़े अफसर लग जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉक्सी राइटर हैं, हारून रशीद जैसे, जो किताबें लिखते हैं लोगों के नाम के ऊपर और किताबें लिख के, नहीं हारून रशीद तो अपने नाम से ही वो क्या होती हैं चापलूसियाँ लिखता है कई और बेचारे गुमनाम जो लोगों के नाम से किताबें लिखते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के नाम से छपती हैं और वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो साहिब किताब भी होते हैं और उस किताब को इंटरनेशनल फोरम्स में पेश करके मेडल भी वसूल पाते हैं। लेकिन असल में जिसने वो किताब लिखी होती है, चाहे यूसुफ से सदा लेके और लाल हवेली तक, वो सारी हमारे दोस्त ने लिखी थी। शीद टली ने उन्हें पैसे भी नहीं देते थे लिखण दे, दोनों इकट्ठे थे बावलपुर जेल के अंदर, अगर आपको याद हो। तो कुछ अर्सा बावलपुर जेल के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी रहे थे, तो उनकी किताब भी उन्होंने लिखी थी। ठीक है, हाँ। तो शाह साहब ने पैसे पूरे अदा कर दिए थे, लेकिन शीदे टली ने तो किताब लिखवाने के पैसे भी अदा नहीं किए। उसके बाद क्यों नहीं लिखी शीदे ने फिर बावलपुर से वापस आने तो बाद है। हाँ, लेकिन खैर वो एक और लिखी है, उसके लिए भी जो बंदा टकरा था वो अपना वाकफ अपने बरखुरदारान में शामिल था। खैर एनीवे, तो ये जो असल में बात होती है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये जो
निशानियाँ हो गई थी, वो साजिश जो हो गई थी, जो तय हो गया था कि जनाब अंदरूनी, और जब पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट करवाना है तो अंदरूनी और बैरून मुल्क किन किन असासों पे कब्ज़ा करना है, तो इसके लिए हमने ये इससे करना है। दूसरी तरफ से जनाब उनको भी शय आ गई है, बैट उठा के कोई खड़ा हुआ है वज़ीरिस्तान के अंदर और तस्वीरें जारी करवाई गई हैं। अपने दाहिने तरफ उन्होंने उल्टी साइड के ऊपर वो ब्रिगेडियर साहब इकट्ठे खड़े किए हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की टिकटें बेचते हुए रंगे हाथों फड़े गए थे, और अखबारात के अंदर छपी हुई खबर है कि उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कभी कहा था उनका कोर्ट मार्शल होएगा, वो तो चंगा भला भाई ड्यूटी ते खलोता है जे इन्नी लंबी दाढ़ी रख के तो सलूट लैन दिया जे सलामी लैन दिया किसे है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ सुना ख्वाब था, जो देखा वो फसाना था। मज़ीद तफसीलात के लिए सईद चौधरी साहब के साथ जो हालात, जो उनका जो यूट्यूब चैनल है हालात विद सईद चौधरी, वो आप देख लीजिए, उन्होंने पूरी तफसील उसके अंदर बयान की है। तो ये है जी, इस वक्त तक दोनों फरीकैन पहुंच गए हैं। अब बात ये है कि अगर जनाब शहबाज गिल की होती है बेल पीर के रोज़, और हाईकोर्ट ने कहा हम आगे नहीं जाने देंगे, अगर तो होती है उनकी बेल, तो बेल के बाद इसका मतलब ये बात वंस फॉर ऑल तय हो जाएगी कि जनाब ये ड्रामा कर रहे हैं सारा भिंडी वाले। प्रोजेक्ट इमरान खान अपनी जगह पे के अंदर इंटैक्ट है, ठीक है, मिर्ज़ा मसरूर और सारे लोग अपनी ड्यूटी पे हैं, और ये आगे पाकिस्तान के 3 हिस्से भी देख रहे हैं और एक पतला पाकिस्तान भी देख रहे हैं, ठीक है, नौज़ुबिल्लाह कुफर नबाशद वाला। और अगर कल फिज़िकल रिमांड होता है या उसको लटकाया जाता है फिज़िकल रिमांड के ऊपर, मतलब उसको छोड़ा नहीं जाता, उसकी बेल को कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप हो गया। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता के जा रहा हूँ, कल देखेंगे अब क्या होता है। और बस ये जहन में रहे कि जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब जूनियर एसोसिएट रहे हैं साकिब निसार के, और उन्हीं के चैम्बर में रहे हैं, और उन्हीं को ही लाहौर से ले जा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज मुकर्रर करवाया गया था। फिर दरमियान में से शौकत अजीज़ सदीकी साहब को हटाया गया ताकि साकिब निसार के जो जूनियर एसोसिएट हैं वो सीनियर पोजीशन में आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन के लाइफ एंजॉय कर सके। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।